नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हॉल पर। आज हम भारत के विभिन्न फसलों के बारे में पढ़ेंगे, उनके उदाहरण को देखेंगे। तो पहला आता है खरीफ फसल। खरीफ फसल उन फसलों को कहते हैं जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इस खरीफ फसल के अंतर्गत कपास, गन्ना, जूट और चावल आता है। ये फसल जो है अत्यधिक पानी लेता है, इसको अधिक पानी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से याद भी कर सकते हैं कि खरीफ फसल में कपास, गन्ना, जूट और चावल को अधिक पानी की ज़रूरत होती है। उधर आ जाते हैं मोटे अनाज के रूप में ये सब आ जाता है मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी। इन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है, जो कि राजस्थान के इलाकों में ज़्यादातर ये सभी फसलें होती हैं। सोयाबीन और तंबाकू। फिर नीचे ये आ जाइए मूंग, मूंगफली और अरहर। मूंग, मूंगफली और अरहर, इसमें दाल का आ जाएगा। दाल के रूप में याद कर सकते हैं। मूंग हो गया, अरहर हो गया, मूंगफली हो गया। इसको इसको मोटे अनाज के रूप में याद कर सकते हैं। और ये हो गया आपको अधिक पानी लेने वाली फसलें हो गई, सोयाबीन और तंबाकू। इस तरह से याद कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरा फसल जो रबी फसल है। इस फसल को याद करने के लिए बहुत ही अच्छा से हम लोग एक मैप के माध्यम से फिगर भी बना दिए हैं इसमें। तो ये प्रमुख रबी फसल है और इसके उदाहरण को हम देखते हैं। ये रबी जो फसल है इसको बोई जाती है कब? तो सर्दियों में बोई जाती है। सर्दी बोले तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और इसको काटी कब जाती है? तो बसंत के महीने में काट ली जाती है, यानी कि मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है इसकी। इसके प्रमुख फसल हैं। तो इसके प्रमुख फसलों को इस तरह से याद करें कि एक तरफ जो दाल है, दाल का जो होता है ना, विभिन्न प्रकार के दाल, जैसे मसूर हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, एक अलसी हो गई। तो इन इसको दाल के ग्रुप में रख लेते हैं। ठीक, इधर आ जाते हैं। इधर गेहूं और जौ है, तो गेहूं से रोटी बनती है, तो गेहूं जौ को एक साथ रख लिए। फिर आ जाइए इधर सब्जी वाला में। तो सब्जी वाला में क्या क्या रहता है? तो सब्जी वाला में ये रहता है आलू, सरसों हो गया। इस चीज़ को आप याद कर सकते हैं कि रबी फसल में एक तरफ दाल हो जाएगा, एक तरफ रोटी हो जाएगा, एक तरफ सब्जी हो जाएगा। दाल वाला में आ जाएगा मटर, चना, मसूर, अलसी। रोटी की तरफ में आ जाएगा क्या? तो रोटी की तरफ में आ जाएगा आपसे जौ और गेहूं। सब्जी में कौन आ जाएगा? ये आलू और सरसों। तो इस तरीके से आप एक तरीके से एक माइंड मैप करके याद कर सकते हैं। और इसको बुआई कब की जाती है? तो बुआई की जाती है इसका अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है और सर्दी के मौसम में काट ली जाती है, वसंत ऋतु में। सॉरी, वसंत ऋतु में काट ली जाती है, यानी गर्मियों के मौसम में काट दी जाती है, मार्च अप्रैल में। अब आते हैं इधर जायद फसल। और आखिरी है जायद फसल। ये हो गया जायद फसल जो है, इसको मई जून में बोया जाता है और जून जुलाई में काट ली जाती है। इसमें वे फसलें आती है जो कि गर्मी के मौसम में शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। जैसे कि मान लीजिए खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया। तो ये सभी पानी मतलब होता है ना कि हाँ, गर्मी के सीजन में इस फसल का डिमांड अधिक होता है। फिर जैसे सब्जी हो गया, सूरजमुखी हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया। ये जायद फसल के उदाहरण है। धन्यवाद। इस तरह से आप याद